कक्षा 8 अध्याय 7 घन और घनमूल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा संख्याओं का घन किया। हमने देखा कि संख्याओं का घन करने पर अगर इकाई का अंक विषम है तो घन करने पर इकाई का अंक विषम ही रहता है। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक सम है तो घन करने पर उसका इकाई का अंक सम रहता है। संख्याओं के घन करना सीखा। अब हम ये चेक करें कि कोई संख्या पूर्ण घन है या नहीं है ना। कोई संख्या पूर्ण घन है या नहीं है। तो एक प्रश्न लेते हैं, प्रश्न के माध्यम से चेक करते हैं कि ये संख्या पूर्ण घन है या नहीं। तो एक प्रश्न है, क्या 243 एक पूर्ण घन संख्या है या नहीं। यानी कि 243 को किसी संख्या के 3 बार गुणा करके लिखा जा सकता है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम किसी भी संख्या को पूर्ण घन चेक करना हो तो हम क्या करेंगे, उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये हमने वर्ग और वर्गमूल वाले अध्याय में भी सीखा अभाज्य गुणनखंड करना। तो सबसे पहले हम कुछ लाइनें खींच लेते हैं और उससे हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने 243 लिख दिया। अब इसमें पहले 2 से भाग करने की कोशिश करूंगा मैं अभाज्य संख्याओं से। अभाज्य गुणनखंडन करने हैं तो इसमें 2 का भाग नहीं जाता है क्योंकि इकाई का अंक 2 से विभाजित नहीं है। तो 3 से करेंगे। तो 3 से भाग किया तो यहां पे भाग करना आसान लग रहा है तो यहाँ पे ऐसे ही कर लेंगे, नहीं तो आप अलग से भाग करेंगे 243 में 3 से, और जो भी भागफल आएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो यहाँ से 3 से भाग करूंगा, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, तो भागफल आएगा 81। तो भागफल 81 का मतलब है 81 की अगर 3 से गुणा करूंगा तो 243 ही आएगा। अब फिर 3 से करेंगे, जब तक 3 से जाएगा 3 से, फिर उससे नहीं जा पाएगा तो फिर 5 से, यानी अभाज्य संख्याओं से भाग करके देखेंगे। तो 3 से भाग किया, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 27 आ गया। फिर 3 से किया, कितना आया, 3 निम 27, 9 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे, 3 तिया 9, 3 आ जाएगा। फिर 3 से, 3 एकम 3। अब देख रहे हैं हमने 243 के अभाज्य गुणनखंडन कर दिए हैं। तो इसको लिखते हैं 243 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3, कितनी बार, 5 बार, क्योंकि 5 बार भाग गया है 3 का। अब यहां पे हम देखेंगे, क्योंकि हमने सीखा था कि जब हम घन किया था तो उसी संख्या में गुणा। तो यहां पे यही देखना पड़ेगा कि क्या 3 का जोड़ा बन रहा है या नहीं बन रहा। तो एक त्रिक बन रहा है नहीं बन रहा। जैसे हमने वर्ग और वर्गमूल में किया था, वहां पे क्या किया था, 2 का जोड़ा बनाया था। यहां पे क्या करेंगे, 3 का जोड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखें, पहले यहां पे 1 2 3, इन 3 का एक त्रिक बन गया। तो यहां पे एक 3 का एक त्रिक बन गया, लेकिन इस 3 का त्रिक नहीं बन रहा है। तो इस 3 का त्रिक नहीं बन रहा है, तो यानी कि इसका भी त्रिक बनना चाहिए था। तो इसका त्रिक नहीं बन रहा है। तो यहां देख रहे हैं हम, यहां 3 एक त्रिक बनने के बाद 3 गुणा 3 शेष रह गया। एक त्रिक बन गया 3 का और उसके बाद 3 गुणा 3 शेष रह गया। इसका त्रिक नहीं बन रहा है, तो यानी दूसरा त्रिक नहीं बन रहा है। तो पूर्ण घन संख्याओं के लिए एक ही नियम है कि उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर उनके त्रिक बनाएंगे, यानी कि 3 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। अगर जोड़ा बन रहा है तो वो पूर्ण घन है, नहीं बन रहा तो पूर्ण घन नहीं है। तो यहां पे देखें, यहां पे दूसरा त्रिक नहीं बन रहा। तो जैसा बताया मैंने कि कोई भी पूर्ण घन संख्या तभी होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंडन करेंगे और उनका गुणनखंडों का त्रिक पूरे बन जाएं। तो यहाँ पे एक ही त्रिक बन रहा है, बाकी संख्या को त्रिक नहीं बन रहा।
तो ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। अर्थात हम ऐसे बोलेंगे, जब सभी गुणनखंडों के तिर्यक नहीं बन पाते तो वो संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं होती। अतः यह दी हुई संख्या जो है वो पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो कोई भी संख्या की जांच करनी है कि पूर्ण घन है या नहीं है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, फिर ये तिर्यक बनाएंगे। अगर तिर्यक पूरे बन रहे हैं तो वो पूर्ण घन संख्या है, अगर तिर्यक नहीं बन रहे हैं तो वो पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो यहाँ पे एक ही तिर्यक बना, इस संख्या का तिर्यक नहीं बन रहा है। अगर यहाँ पे एक 3 और होता तो ये तिर्यक बन जाता, तो ये पूर्ण घन संख्या हो जाती। या ये 3 और 3 ये दोनों होते ही नहीं, सिर्फ एक ही तिर्यक बनता तो भी ये पूर्ण घन संख्या होती। तो यहाँ पे तिर्यक नहीं बन रहा है, इसलिए ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो ये लाइन को याद रखना है, जब सभी गुणनखंडों के तिर्यक नहीं बन पाते तो वह संख्या पूर्ण घन नहीं होती। तो फिर से एक बार इस नियम को समझ लेते हैं कि अगर हम अभाज्य गुणनखंडन कर रहे हैं और गुणनखंडन करने के बाद तिर्यक बनाएंगे, अगर तिर्यक पूरे पूरे बन रहे हैं तो वो संख्या पूर्ण घन है, अगर नहीं बन रहे हैं तो वो संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो इसी क्रम में अगला सवाल देखते हैं एक। इसी सवाल को अगर हम देखें कि इसमें क्या, इसी प्रश्न को ले रहे हैं हम, 243 को कितने से गुणा करें कि वो पूर्ण घन बन जाए, पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो हम फिर वही गुणनखंड करेंगे। तो गुण 243 के हमने कर लिए हैं वैसे, और फिर एक बार फिर लाइनें खींच करके फिर लिखते हैं 243। वही 2 से भाग तो जाता नहीं, इसमें 3 से जा रहा है, तो 81 आया था। फिर 3 से भाग करेंगे 27, फिर 3 से भाग करेंगे 9, फिर 3 से भाग करेंगे 3, और फिर 3 से भाग करेंगे 1। यहाँ पे 2 से भाग जा ही नहीं रहा, 3 से ही कट जा रही है। अगर 3 से नहीं कटते फिर हम 5 से कोशिश करते, लेकिन 3 से ही हो रहा है। तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आपको ऐसे भाग करना नहीं आ रहा है तो आप 243 में 3 से भाग करें अलग से, और जो भी भागफल आया वो यहाँ लिखेंगे। और फिर 81 आ गया, 81 में 3 से भाग किया, जो भागफल आया 27 वो यहाँ लिखा। तो ये वर्गमूल में हमने सीख लिया है वैसे, लेकिन फिर भी आप फिर से प्रयास करेंगे। तो अब क्या करेंगे? 243 बराबर लिखेंगे कितनी बार? 1 2 3 4 5, 5 बार 3 की गुणा करके। फिर देख रहे हैं वही कि एक जोड़ा बन रहा है, जोड़ा नहीं बन रहा है। तो जोड़ा का मतलब यहाँ पे तिर्यक से है, क्योंकि हम घन मूल की बात कर रहे हैं, घन की बात कर रहे हैं। वर्ग में जोड़ा कहते हैं क्योंकि वहां 2 की बात होती है, यहाँ तिर्यक बोलते हैं क्योंकि यहाँ 3 की बात हो रही है। तो 3 का एक तिर्यक बन रहा है, इसका तिर्यक नहीं बन रहा, तो एक 3 से और गुणा कर दूं तो तिर्यक बन जाएगा। तो एक 3 से ऐसा नहीं होगा कि इस दाएं तरफ ही करूंगा, बाएं तरफ भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ 3 का एक तिर्यक बनने के बाद 3 गुणा 3 शेष रहता है, तो इसलिए दूसरा तिर्यक नहीं बनता। अतः हम देख रहे हैं कि एक 3 से अगर गुणा कर दें दोनों ओर तो तिर्यक बन जाएगा। तो दूसरा तिर्यक भी बन जाएगा। तो दोनों और 3 से गुणा करूंगा मैंने, बाएं तरफ बराबर के बाएं तरफ, यानी कि 243 में भी, और ये 3 के जो 5 गुणनखंड हुए हैं इसमें भी 3 से। तो दोनों तरफ 243 गुणा 3, और यहाँ पे अब 3 5 बार था, लेकिन अब कितनी बार हो जाएगा? 6 बार, क्योंकि एक 3 से और गुणा कर दी। तो देख लें अब चाहे तो जोड़े बना के, एक 3 का जोड़ा बन गया ये, और एक 3 का जोड़ा ये बन गया, यानी एक तिर्यक ये बन गया, एक तिर्यक ये बन गया। तो शॉर्ट में समझने के लिए हम जोड़ा भी बोल सकते हैं अगर तिर्यक याद नहीं आ रहा आपका, लेकिन जोड़े का मतलब यहाँ पे फिर वो जोड़ा नहीं लगाना है, वर्गमूल वाला। जोड़े का मतलब यहाँ 3 संख्याओं का जोड़ा, यानी कि तिर्यक। तो यहाँ पे देखें अब क्या है, यहाँ पे तिर्यक बन गए हैं, तो पूरे पूरे तिर्यक बन गए, जितने भी गुणनखंडन हो रहे हैं इनके पूरे पूरे तिर्यक बन गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं
कि 243 में 3 से गुणा करने पर सभी गुणनखंडों के तिर्यक बन गए। अतः 243 गुणा 3, 243 नहीं, 243 गुणा 3 यानी 729, ये क्या हो जाएगी, एक पूर्ण घन संख्या है। ये 243 में 3 से गुणा कर देंगे तो 729 आ गया। 729 अब क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। तो ये समझना है कि किसी संख्या को कितने से गुणा करें तो पूर्ण घन बन जाए। तो हमने क्या करना है कि तिर्यक बनाने हैं, गुणनखंड करने हैं, पहले गुणनखंड कर दिए, फिर उसके बाद तिर्यक बनाने हैं। जिनका तिर्यक नहीं बन रहा है उनको तिर्यक बनाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ रही है वो चेक करेंगे। तो यहां पर हमें 1 3 से गुणा कर दें दोनों ओर तो तिर्यक बन रहे हैं, दोनों तरफ कहते हैं 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे तिर्यक पूरे पूरे बन गए, देखो दोनों। तो गुणा उस संख्या से करनी है कि ताकि तिर्यक बन जाए। तो तिर्यक बनने पर वो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण घन हो जाएगी। तो ये इस तरह के प्रश्नों को करना है कि कोई संख्या में कितने से गुणा करें ये पूर्ण घन बन जाए। इसी तरह से अगला प्रश्न कि कितने से भाग करें। तो एक प्रश्न ले लिया 128 में कितने से भाग करें कि वो पूर्ण घन बन जाए। तो फिर यहाँ पे भी वही करना है, हमें अभाज्य गुणनखंडन करने हैं। तो कुछ लाइनें खींच लेते हैं, लाइनें खींच ली। 128 लिखा सबसे पहले। अब इसमें 2 का भाग जा सकता है क्योंकि इकाई का अंक 8 है, 8 में 2 का भाग जाता है तो 2 से भाग। तो 2 से भाग किया, कितना आ गया 64, 2 छके 12, 2 दूना 2 चौके 8। फिर 64 में 2 से भाग तो 2 तिया 6, 2 दूना 4, 32 हो जाएगा। फिर 32 में 2 से भाग करेंगे 16 आ जाएगा। फिर 16 में 2 से भाग करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर 2 से भाग और ये आ गया 8, 2 8 16। तो ये ऐसे भी चेक कर सकते हैं, देखो 64 में 2 की गुणा करेंगे 128 होगा, 32 में 2 से गुणा करेंगे 64 आ जाएगा। चेक करेंगे कि ठीक भाग हो रहा है या नहीं हो रहा है। 16 में 2 से गुणा करिए, 16 दूना 32, कर्सर जैसे चाह रहा है देख सकते हैं। 8 गुणा 2, 8 दूना 16, तो 16 आ गया देखो। तो ऐसे यहाँ फिर 2 से भाग करेंगे, 2 चौके 8, 4 आ गया देखो, 4 दूना 8 होता है। तो ये इस तरह से भी चेक हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे 2 दूना 4, 2 आ गया। फिर 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 बार गुणा हो गई 2 से। तो 128 बराबर लिखेंगे अब हम 2 की 7 बार गुणा करेंगे। ठीक हो गया। अब बनाने हैं तिर्यक। तो देखें तिर्यक, एक तिर्यक बन गया, ये दूसरा तिर्यक बन गया और 1 2 फालतू बच गया, यानी कि ये तिर्यक नहीं बन पा रहा है। तो यानी कि हमें ये तो दिख गया 128 पूर्ण घन नहीं है क्योंकि तिर्यक पूरे नहीं बन रहे हैं। तो अगर हमें चेक करना होता कि 128 पूर्ण घन है या नहीं, तो हम देखते तिर्यक बन रहे नहीं बन रहे, तो तिर्यक नहीं बन रहे हैं तो ये पूर्ण घन नहीं है। अब हमें ये करना होता कि इसमें कितने से गुणा की जाए कि पूर्ण घन बन जाए। तो यहां देखें इस 2 का और तिर्यक बनाने के लिए 2 बार 2 और चाहिए थे, तब एक तिर्यक और बन जाता। तो 2 गुणा 2 यानी 4 से गुणा करनी पड़ती दोनों तरफ, तो वो दूसरे तरह का प्रश्न हो जाता। ठीक है ना। अब है भाग। तो भाग करना है, तो भाग करने का मतलब यहां से ये 2 हटा देना है। भाग करने का मतलब ये 2 हट जाए किसी तरह से, तो ये 2 तिर्यक बन गए हमारे पास पूरे पूरे। तो ये 2 हटने का मतलब है कि तो ये 2 हटने का मतलब है कि यहाँ पे पूरा पूरा तिर्यक हमको मिल जाएंगे, 2 तिर्यक मिल जाएंगे। तो ये 2 हटना चाहिए। तो 2 हटने के लिए क्या करें, दोनों ओर 2 से भाग कर दें हम। तो देखें 2 से यहाँ पे 128 के गुणनखंड करने पर हमें 2 पूरे पूरे तिर्यक मिल गए हमको। तीसरा तिर्यक नहीं बन पा रहा। अब जिस संख्या का तिर्यक नहीं बनता है या जितनों का तिर्यक नहीं बनता है उस संख्या से दोनों ओर भाग कर देते हैं। समझ रहे नहीं। यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 गुणा 2 2 1 2 और होता तो उन दोनों का भी तिर्यक नहीं बनता। तो 2
गुणा 2 उन दोनों से, लेकिन यहां सिर्फ एक ही है, तो इस एक को हटाना है, तो इस संख्या से दोनों ओर भाग करेंगे। तो यहां पे दोनों ओर 2 से भाग किया हमने, तो यहां पे भी यहां पे, तो यहां कितनी 7 बार था बटे 2, तो यहां 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 64, और यहां 1 2 कम हो जाएगा, यानी कितने 2 रह गए अब 6। ऊपर नीचे से काटना आपको आता ही है। तो यहां पर क्या किया, जैसे हमने गुणा में गुणा की दोनों ओर, जब किसी संख्या को पूर्ण घन बनाने के लिए हमने क्या किया, गुणा किया, तो दोनों ओर गुणा किया। ऐसी किसी संख्या को पूर्ण घन बनाने के लिए दोनों ओर क्या करेंगे, भाग। अगर भाग करना है दोनों ओर भाग करेंगे, अगर गुणा करना है तो दोनों ओर गुणा करेंगे। तो यहां देख रहे हैं जिस संख्या का तिर्यक नहीं बनता उससे दोनों ओर भाग करेंगे। तो यहां 2 का तिर्यक नहीं बन रहा, 2 से दोनों ओर भाग कर दिया, तो यहां भाग किया 64 आया, यहां भाग किया तो 1 2 कम हो गया, 6 रह गए। देखें जाए तो जोड़े बना लेते हैं, देखो तिर्यक बन गए 2। तो यानी कि अब ये जो 64 है वो क्या है, पूर्ण घन संख्या। तो जिस संख्या का तिर्यक नहीं बन रहा है उस संख्या का तिर्यक बनाने के लिए गुणा करनी पड़ सकती है। कितने से करेंगे तिर्यक बनाने के लिए, वो चेक करना है। जिस संख्या का तिर्यक नहीं बन रहा उस संख्या से दोनों ओर भाग कर देंगे, तब वो पूर्ण घन बन जाएगी। तो इस तरह के प्रश्न आपको अपनी प्रश्नावली साध्य संध्यायिक में करने हैं। धन्यवाद।